क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तू ना चुप कर, अपने ना दिमाग पे ताला लगा ले। पहले भी ना तेरी कारस्तानी की वजह से ना सब कुछ बर्बाद हो गया है। निशान करके रखा है इसने मुझे। फोन क्यों आ पा रहा है दीदी का? शादी के बाद ये हमारा पहला जन्मदिन है और हम बिल्कुल अकेले हैं। माँ, गायत्री, एक बार हमसे मिलने आ जाओ और आकर देखो यहाँ हम किस कैद में जी रहे। हम तो आपसे बात तक नहीं कर सकते, फोन भी नहीं है हमारे पास। एक बार आ जाओ ना माँ। हैप्पी बर्थडे नीति, हैप्पी बर्थडे नीति, हैप्पी बर्थडे नीति। देखो, मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूं, लेकिन केक काटने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया। विजय को हमारा बर्थडे याद रहा, वो हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। क्या है इसमें? देखो ना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ? जाओ जाओ, पहन के आओ, बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, तुम्हारे लिए। जाओ ना, जल्दी पहन के आओ, तुम बहुत अच्छी लगोगी इसमें। वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। एक सेकेंड, अभी आया। चलो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। करो मत। हैप्पी बर्थडे टू नीति, हैप्पी बर्थडे टू नीति। कौन गाएगा, कौन गाएगा, कौन गाएगा? अरे वाह, कैसा लगा कि? अच्छा था ना? तुम्हारे लिए मैं तोहफा भी लाया हूं। याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें ये अंगूठी दी थी तो तुमने क्या कहा था? आपको पता है, मेरी दोस्त दिव्या है ना, उसकी उंगलियां तो मेरी उंगलियों से भी ज्यादा सुंदर है। तुमने कहा था कि दिव्या की उंगलियां तुम्हारी उंगलियों से ज्यादा सुंदर हैं।
लेकिन अब नहीं है। क्या हुआ? पागल हो आप? किसकी उंगली है? आप इंसान नहीं, जल्लाद हो, जल्लाद। आपको लगता है ये कटी हुई उंगली लाना प्यार है? बहुत हो गया है। मुझे नहीं रहना आपके साथ इस घर में। फंस गई हूं मैं। ना आपके साथ ना आपका केक चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूं। दीदी, दीदी क्या हुआ है? दीदी कुछ बोलती क्यों नहीं है? कब से बस रोए जा रही है। उसने हाथ उठाया क्या तुम पे? हाँ जीजी, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। बोल ना कुछ। क्या कुछ ना हुआ है। पति पत्नी के आपसी झगड़े में ऊपर नीचे हुए, इस बात को लोहे की तरह खींचने की जरूरत ना है। पूरी दुनिया जानती है कंवर साहब दीदी का कितना अच्छा ख्याल रखते हैं। दुनिया क्या समझती है और अंदर क्या होता है उसमें बहुत अंतर है माँ। और आपको ये मामूली झगड़ा लग रहा है? आपको हालत नहीं दिख रही है दीदी की? दीदी, दीदी बताती क्यों नहीं है माँ को कि तू क्या झेल रही है? वो क्या बताएगी, हम बताते हैं। लोग ये कहेंगे कि माँ की शिक्षा अच्छी नहीं थी, इसलिए बेटी शादी तोड़ के घर आ गई। तू यही चाहती है ना दुनिया हमारे पे उंगलियां उठाए? भैया कैसे रखी टमाटर? दे दीजिए 1 किलो। बस थोड़ा थोड़ा बेटा, अच्छा हुआ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो तेरा चेहरा पूरा खराब हो जाता। तो आराम कर। वो रोड साइड वाला, हाँ वो जो सीसीटीवी कैमरा उसमें दिख जाएगा ना। मैंने देखा है हुलिया उस लड़के का, मैंने देखा है उसे भागते हुए। आप प्लीज मुझे वो सीसीटीवी फुटेज दे सकते हैं? अगर जो बात किसी को पता नहीं है ना, तो चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया को बता दे। और निधि के साथ कुछ नहीं हुआ है, वो ना एक हादसा था। माँ वो हादसा नहीं था, वो हमला था। हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये सब कुछ किसने करवाया है और क्यों। माँ हो सकता है शायद वो ये सब कुछ करवाने की दोबारा कोशिश करे। मुझे कुछ पता नहीं करना है। मैं ना तुम दोनों की माँ हूँ, मैं दुनिया को जानती हूँ अच्छे से। मुझे सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। तू चुप कर और ना ये जो बात है ना सब यही खत्म कर। हेलो कुंवर साहब, ये लड़की कितनी सुंदर थी ना, बेचारी का चेहरा खराब हो गया। क्या हालत हो गई है बेचारी की, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? पता है तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, लेकिन शायद मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो ना मेरे साथ वापस घर अपने। तुझे विजय के पास वापस चले जाना चाहिए। छोटे बड़े झगड़े से रिश्ता नहीं तोड़ा करते। बचा दीदी मत जाओ।
ये हमारा आखिरी फैसला है। हम जा रहे हैं माँ, हमारी बिल्कुल चिंता मत करना, बस गायत्री का ध्यान रखना और इतना मत डांटोगा रोज को। माँ खुद का ध्यान रखना, गायत्री माँ का ध्यान रखना। आज के बाद मैं हमेशा खुश रहूंगी, हमेशा। मत जा दीदी, मत जा। प्यारी माँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम मेरी दुनिया थी, मेरा सब कुछ। फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जहर खाकर खुद को क्यों मार ली? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कितना अकेला पड़ जाऊंगा। माँ, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। माँ नहीं माँ, माँ मैं अकेला क्या करूँगा माँ? माँ मैं अकेला हो जाऊंगा, प्लीज माँ आके खोलो माँ। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। डरो मत, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ। मेरी माँ स्वार्थी थी, मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन तुम तो कहीं नहीं जा रही ना। देखो तुम मेरे पास वापस आ गई, तुम मेरे पास वापस आ गई। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हारे जैसे घिनौने इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ तुमसे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम मुझे छोड़कर जाओगी? हाँ? तू मुझे छोड़कर जाएगी?
नीति, मेरी प्यारी नीति, दरवाजा खोल। देख मैं आया हूँ। नीति, नीति, मैं कुछ नहीं करूंगा, दरवाजा खोल दे। ये तो वही आदमी है जिसने मुझे छेड़ा था। मैडम, हमारा इंतजार हो रहा था क्या? लो आ गए हम। इसका मतलब नीति, वो दरवाजा। वो दरवाजा। नीति, दरवाजा खोल। देख मैं बाहर खड़ा हूं। तुमने पाव खा गए तुम्हारे। क्या किया तुमने? ये क्या कर रही है? खोल मुझे। बहुत प्यार करते थे ना, मेरी खूबसूरती से, मेरी शक्ल से जान मानता था खुद को। तुम्हारी जान लूंगी। खोल इसे, खोल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। खोल इसे। ये क्या कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा मत कर। नीति, दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। नहीं, ये मत करना। इंस्पेक्टर साहब कुछ गड़बड़ लग रही है, प्लीज। दरवाजा तोड़ो। जी सर। विद्या, दीदी ये क्या कर दिया दीदी? हमने अपने हाथों से मार दिया अपने बच्चे को। थोड़ी देर और रुक सकती मैं। अरे दीदी, अरे दीदी। लेटर मिला है सर। अरेस्ट करो उसे। मैंने कुछ नहीं किया है। क्या सबूत है कि मैंने किया ये सब? सबूत है वो आदमी जिसे तूने भेजा था दीदी पर केमिकल फेंकने के लिए। काश हम सब कुछ पहले सब बचा सकते। उसे पता था कि जैसे तेरे विस्तार के साथ नहीं रह सकती।
माँ काश तुम समझ पाते। मुझे दीदी तुमसे बोलना चाहती थी तो आज दीदी जिंदा होती। माँ, इससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। जैसे हैवान को इंसान समझ के मैंने अपने बच्चे को इसके साथ भेज दिया। मुझे क्या पता था कि मेरी बच्ची अब कभी वापस नहीं आएगी। माँ देखिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत से लोग प्यार और जुनून में अंतर नहीं कर पाते हैं। प्यार एक बेहद खूबसूरत एहसास है, लेकिन जुनून अगर हद से बढ़ जाए तो फिर वो मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है। और इस मानसिक बीमारी की वजह से या तो इंसान कोई बड़ा अपराध कर बैठता है या फिर उसके कारण नीति जैसी कोई मासूम अपनी जान देने को मजबूर हो जाती है। हमारा तो यही सुझाव है कि मानसिक रोगों और अवसाद यानी डिप्रेशन पर खुलकर बात होनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता किसके दिमाग के किस कोने में कौन सा फितूर किस नए अपराध का रूप ले रहा हो। इसलिए अलर्ट रहने में ही बचाव। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे जुर्म की एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।